नमस्कार, मैं हूं विंग कमांडर संतोष शर्मा। हमारे एक सब्सक्राइबर ने ये पूछा हुआ है, लड़की है, कहती है कि क्या माहवारी के समय में रुद्राक्ष पहन सकते हैं? माहवारी के समय रुद्राक्ष पहन सकते हैं या नहीं, ये एक सवाल है। मेरा सवाल ये है कि माहवारी को इतने हेय दृष्टि से, पाप की दृष्टि से क्यों देखा जाता है? क्यों कहा जाता है कि आप माहवारी हो रही है आपकी तो आप अछूत हो गई है, कोई चीज को आपको छूना नहीं चाहिए, किसी को आपको छूना नहीं चाहिए, घर में कोने में बैठ जाइए। आज के जमाने इस प्रकार की बातें करना बहुत हास्यास्पद है, हंसने योग्य है। क्योंकि लड़कियां आज किस बुलंदी पे हैं, किस किस प्रकार के काम करती हैं, पायलट्स हैं, डिफेंस में हैं, लॉयर्स हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर्स में सीईओज हैं, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, करोड़ों अरबों रुपए की मालकिन है। इनसे कहना कि आप कोने में बैठ जाइए क्योंकि आपका माहवारी का समय चल रहा है, हंसने योग्य तो है ही। पुराने जमाने में माहवारी के समय में, मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय में ऐसा प्रावधान था कि आप कहीं मत जाइए, किसी को मत छूइए, कुछ मत कीजिए। इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण था, लेकिन आज समय के साथ साथ में ये वैज्ञानिक कारण तो भुला दे गए हैं, लेकिन बहुत सारे घरों में अभी भी ऐसी मान्यता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम में, माहवारी के टाइम में आप चुपचाप एक कोने में बैठ जाइए, किसी को ना छुए, ना खाना बनाए, ना खाना परोसे, ना कुछ करे। हम भूल गए हैं कि इसके पीछे क्या तथ्य था, क्यों ऐसा किया गया था। इसके पीछे कुछ कारण थे। कारण यह था कि भाई एक तो हाइजीन, पहले जमाने में इस प्रकार की हाइजीन की सुविधा थी नहीं, टॉयलेट्स वगैरह घर के बाहर हुआ करते थे, सैनिटरी नैपकिन वगैरह व्यवस्था नहीं थी, और जितने भी एंटीसेप्टिक चीजें हैं या अपने शरीर को स्वच्छ रखने की जो हमारे पास साधन है, ये सब पहले नहीं थे। इसलिए हो सकता है कि ये तय किया गया हो कि इस समय में उनको अलग रखा जाए। दूसरी बात ये होती थी कि जॉइंट फैमिली क्योंकि होती थी, तो ये भी माना जा सकता है कि भाई ये 4-5 दिन जो है आपकी छुट्टी है, आप काम नहीं करेंगे। अदरवाइज क्या होता था, बहुओं को दिन रात काम करना पड़ता था, तो ये कुछ 4-5 दिन होती थी जहां उनको रिलैक्स करने के लिए दिया जाता है। तीसरी बात यह है कि इसके दौरान, माहवारी के दौरान होता क्या है कि पीएमएस या प्री मेंस्ट्रुअल साइकिल सिंड्रोम्स या मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय चलते समय चिड़चिड़ा हो जाना, गुस्सा आ जाना, आदि आदि चीजें होती हैं, डिप्रेशन हो जाता है, सुइसाइडल थॉट्स आते हैं मन में। तो हो सकता है कि समाज का एक सपोर्ट सिस्टम रहा हो कि आप थोड़ा सा विश्राम कर लें, आराम कर लें, थोड़ा रेस्ट कर लें, ये भी हो सकता है। लेकिन जो मुख्य चीज स्पिरिचुअल, आध्यात्म के बारे में बात करूं मैं, तो जो चीज के बारे में बताना चाहता हूं ये है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम में, माहवारी के टाइम में लड़कियों का, स्त्रियों का जो ऑरिक बॉडी है, ऑरिक बॉडी मतलब कौन सा है, जो इलेक्ट्रिकल बॉडी है आपके शरीर के चारों तरफ, ये इलेक्ट्रिकल बॉडी पोरस हो जाता है, मतलब उसमें काफी सारे होल्स बन जाते हैं या छेद बन जाते हैं, या ये कहें कि उसमें से बाहर की शक्तियां अंदर आपके शरीर में प्रवेश कर सकती हैं इस डिस्टर्ब्ड या पोरस ऑरिक बॉडी के माध्यम से। तो हो सकता है कि आध्यात्मिक दृष्टि से सोचे बात को हम, तो हमारे पूर्वजों ने ये नियम बना रखे थे कि अलग रहना है, कुछ नहीं करना है। इसके पीछे कारण यह था कि यदि आप कहीं जाएंगे, मानिए मंदिर जाना वर्जित था, मंदिर आप जाएंगे, तो मंदिर में क्या होता है, ज्यादातर लोग जो मंदिर में आते हैं ये बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति के लोग नहीं होते हैं, ये सब आते हैं कंप्लेंट करने के लिए। मेरे बेटे की जॉब लगी नहीं है, मेरी बेटी की शादी नहीं हुई है, मेरा जॉब लगा नहीं है, धन की वृद्धि नहीं हो रही है, बिजनेस की हानि हो रही है, पढ़ाई में फेल हो रहा हूं, भगवान पास करा दो, ये प्रसाद चढ़ाऊंगा। मन में दुख, क्षोभ, नेगेटिविटी से भरा हुआ मन वाले ज्यादातर लोग मंदिरों में आते हैं, अभी भी आते हैं। ऐसा कोई आता नहीं कि मेरा ये अच्छा काम हो गया है, मैं कृतज्ञ हूं भगवान, आपने मुझे इतना कुछ दिया हुआ है। इस कृतज्ञता के भाव से मंदिर में कोई प्रवेश करता ही नहीं है। लोग तो मांगने आते हैं भिखारी की तरह, नेगेटिव थॉट के साथ में। तो जो रजस्वला होगी, जिसका माहवारी चल रहा होगा, उसका तो ऑरा एकदम ओपन होगा, जैसे बताया मैंने आपको। तो उसमें होगा क्या कि जो नेगेटिव एनर्जी है ये आपको कॉन्टामिनेट कर सकती है, कैप्चर कर सकती है, आपके शरीर में आ सकती है, और आप भी डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। आपने देखा होगा कि बाजार में आप घूम रहे हैं, अच्छे खासे मूड में हैं, अचानक कोई व्यक्ति पास से गुजरता है, तत्काल आपको क्रोध आ जाता है, या मन में दुख पैदा हो जाता है, अचानक मूड एकदम खराब, कहते हैं कि मूड बिगड़ गया मेरा। क्या होता है ऐसा? जो व्यक्ति आपके पास से गुजरा उसके अंदर इतना क्रोध भरा हुआ था कि आपको क्रोध छू गया,
उस क्रोध जो दूसरे व्यक्ति का था आपको पकड़ लिया। हो भी सकता है कि कोई आदमी आपके बगल से गुजरा या गुजरी जिसके मन में नेगेटिव थॉट्स हैं, सुइसाइडल थॉट्स हैं, आत्महत्या के विचार आ रहे थे। ये विचार इतने प्रबल थे, इतने गहरे थे, इतने गहरे और घनीभूत थे कि वो एनर्जी ने आपको पकड़ लिया। कहते ना भूत पकड़ना, भूत कोई चीज होती नहीं है, भूत यही एनर्जी है। ये थॉट्स हैं, थॉट्स वेव्स हैं जो चारों तरफ घूम रही है, नेगेटिविटी। यदि आपका सिस्टम वल्नरेबल है, वीक है, तो आपको पकड़ लेती है ये, और अचानक आप पाते हैं कि आप क्रोध की अग्नि में जलने लगे, गुस्सा आने लगा, इरिटेट होने लगे, अच्छा खासा मूड था, बिगड़ जाता है, पता नहीं, समझ नहीं पाते हैं क्या हो गया। ऐसा ही होता है। तो यदि रजस्वला है, महावारी को चल रहा है और आप मंदिर गए हुए हैं, तो ये हो सकता है कि जो नेगेटिव एनर्जी है मंदिर में लोगों को तरह फैलाए हुई, ये आपको पकड़ ले, आपको बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए नेगेटिव एनर्जी से, आपको बचाने के लिए कि ये जो चारों तरफ नेगेटिविटी फैली हुई है उससे आप कंटामिनेट ना हो जाए, इसलिए इस प्रकार की कुछ नियम बनाए गए थे। हो सकता है, लेकिन आज के जमाने में यह संभव नहीं है। आज के जमाने में लड़कियां जो हैं सबसे आगे हैं, लड़कियां अग्रसर हो रही हैं जीवन के में, हर एक क्षेत्र में आप देखेंगे लड़कियां जो हैं आगे आगे चल रही हैं। तो घर में बैठ सकती हैं क्या? नहीं। ये जो औरिक बॉडी है जो पंक्चर हो जाता है, जो पोरस बन जाता है, इसके लिए क्या कर सकते हैं? इसके लिए कर सकते हैं एक शक्तिशाली उपाय, एक पावरफुल टूल के बारे में बात कर रहा हूं जिसका नाम है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष आप पहनते हैं तो आपकी औरिक बॉडी भी काम करती है, इलेक्ट्रिकल बॉडी के चारों तरफ एक आवरण सृष्टि करती है, प्रोटेक्शन शुरू करती है, एक प्रोटेक्शन गियर के रूप में काम करती है। फिर प्रोटेक्टिव गियर आप देखते हैं कोरोना में जैसे आप एक ड्रेस पहनते हैं ऊपर में कोरोना के लिए, अपने को बचाने के लिए, उसी प्रकार से रुद्राक्ष इलेक्ट्रिकल बॉडी को बचाने के लिए एक जाल बुनती है, एक ऐसा आवरण बनाती है जो कि आपको दूसरों की नेगेटिव शक्तियों से प्रभावित होने में आपको बचाती है। तो सवाल जो था कि क्या महावारी के समय में रुद्राक्ष पहन सकते हैं, मैं कहता हूं कि हाँ, जरूर जरूर पहनना चाहिए। हर एक लड़कियों को, हर एक नारियों को रुद्राक्ष पहनना चाहिए। कुछ लोगों को होता है कि रुद्राक्ष पहन तो लेती है लेकिन फिर बोलती है कि नहीं, महावारी के टाइम में उतार देना चाहिए, घर वालों ने कहा उतार देना चाहिए। नहीं, इसका प्रतिरोध कीजिए, आप इसको ऑब्जेक्शन रेज कीजिए, अपने आवाज को बुलंद कीजिए, कहिए नहीं, मैं कोई अछूत नहीं हूं, मैं जैसे कामकाजी हूं, मैं बाहर भी जाऊंगी, काम भी करूंगी, सब कुछ करूंगी मैं, हाँ स्वच्छता का ध्यान रख रही हूं मैं, और मेरी औरिक बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं रुद्राक्ष धारण करूंगी। रुद्राक्ष आप जरूर धारण कीजिए। आपके मन में कोई सवाल है, आप पूछना चाहते हैं मुझसे, तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और नीचे कमेंट सेक्शन में अपना सवाल जरूर लिखिएगा। अगली बार और दूसरे कोई सब्सक्राइबर का क्वेश्चन लेके आपके समक्ष प्रस्तुत होगा दोबारा मैं। अभी विदा लेता हूं मैं विंग कमांडर संतोष शर्मा, व्हाइट लोटस स्पिरिचुअलिटी के संस्थापक, बैंगलोर इंडिया से। नमस्कार, जय हिंद और जय भारत।